दो बड़े राज्यों से आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। दो बड़े राज्य मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों। देखिए, जब स्कोर की अब बात करें तो अभी 2-2 दिख रहा है और 3-1 की अपेक्षा है मुझे। मुझे लगता है जो राजस्थान और हम एमपी की जो बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा ट्रेंड दिख रहे हैं वो हमारे लिए उत्साहजनक नहीं है, बट फिर भी जो अभी सेकंड राउंड तक पहुंची है बात, पोस्टल बैलेट के बाद में सेकंड थर्ड राउंड तक जो काउंटिंग जो अभी मेरी राजस्थान भी बात हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से, क्योंकि कम से कम 22 राउंड है, हर जगह पे 22 राउंड जब खत्म होते हैं तब परिणाम आते हैं। जो राजस्थान का मामला अभी आपने देखा होगा, 10 मिनट के पहले जो सीटों का अंतर था 10 का था, तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि अभी भी 2 में से 1 राज्य में मुझे लगता है कि रिवर्सल होगा और 3-1 जो हर एग्जिट पोल ने 3-1 का स्कोर कांग्रेस की फेवर में दिखा है, मुझे लगता है वो सही साबित होगा। चलिए ठीक है, जल्दी से शशि शेखर जी। हाँ रोहन जी, 2 में से 1 राज्य वो कौन सा है, उसको थोड़ा खुलासा कीजिए। जो आप तो राजस्थान से उम्मीद कर रहे होंगे, क्यों मिस्टर गुप्ता? देखिए ऐसा है, आज शशि शेखर जी, आज एग्जिट पोल का तो टाइम है नहीं। अगर ये 2 में से 1 कौन सा आप जैसे बड़े लोग धुरंधर पत्रकार नहीं बता पाए तो मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं, पर मुझे अपेक्षा है कि 2 में से 1 राज्य कांग्रेस की फेवर में जरूर आएगा। लेकिन मामला एकदम फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान में भी, क्योंकि 77 पे आप अटकते दिख रहे हैं। 105 सेंचुरी पार बीजेपी चली गई है वहां पर। 2 राज्य में, 2 बड़े राज्यों में। जल्दी से शशि जी। रोहन जी, तेलंगाना की बात नहीं हो रही। तेलंगाना में आप बिल्कुल साफ तौर पे जीतते नजर आ रहे हैं। आप वहां पर 100। और ऐसा माना जाता था कि खुद जयराम रमेश ने कहा था पदयात्रा के बाद कि हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। ये चमत्कार कैसे हुआ, नंबर 1। और नंबर 2, इसका आप क्या दूरगामी परिणाम देखते हैं? ठीक है, मैं लौट रही हूँ, उनके पास जवाब लेंगे। संजय जी, आपका लगता है प्रेडिक्शन सही हो रहा है राजस्थान को लेकर? राजस्थान में आपने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। नहीं, मैंने नहीं कहा था। हम लोगों ने जो अपना पोल किया था उसके आधार पर हम बार बार कह रहे थे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी को बढ़त है और कांग्रेस और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत होगी। मुझे लग रहा है उस ओर नतीजे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कम से कम तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तो बहुत क्लियर है। मध्य प्रदेश भी उसी ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान भी उसी ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान भी उसी ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विनोद अग्निहोत्री जी, 105। अब सेफ्टी वाला क्वेश्चन आता जा रहा है और इधर 77 पर मामला कांग्रेस पार्टी का अटका दिख रहा है, यानी राजस्थान भी बीजेपी की तरफ जाता हुआ। नहीं, गैप बढ़ गया है। गैप बढ़ गया तो बिल्कुल नेक टू नेक लग रहा था, कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे। हाँ। तो लेकिन अब 77 और 105 से गैप हो गया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड तो वही है। हाँ। जो संजय जी ने कहा था। हाँ। तो अब अगर इसका विश्लेषण हम लोग करें तो ये अपने रोहन गुप्ता जी को सोचना पड़ेगा कि क्या सचिन पायलट भी अगर पीछे चल रहे हैं, अगर इनके बड़े बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेटजी में कमी रही होगी। और इनको भरोसा, मुझे लगता है अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा भरोसा है या राजस्थान में ज़्यादा भरोसा है रोहन गुप्ता जी कि कौन सा राज्य जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौती ये जरूर है कि मध्य प्रदेश, जो एक तरह से सभी लोग मान रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आसान बिन है, और बीजेपी सबसे ज़्यादा अपनी जीत की उम्मीद अगर कर रही थी तो राजस्थान कर रही थी। लेकिन जिस तरह दोनों राज्य बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं अभी शुरुआती रुझानों में, अब पलटने की उम्मीद रोहन जी को है, पता नहीं संजय जी को है कि नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी तक का जो परिणाम है, अभी तक का जो रुझान है, हाँ, वो 50-50 तो है। हाँ। लेकिन गेन बीजेपी इसलिए ज्यादा है कि एक राज्य जो बचा रही है अपना बड़ा राज्य, और